आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे पहचानें कि आपका पड़ोसी आपका हितैषी है कि नहीं, या अच्छे पड़ोसी कैसे बने। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता से होंगे और परमात्मा आपको सभी खुशियाँ दें। यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपका लाइक मेरे लिए बहुत अनमोल होता है मित्रों, बहुत ही अनमोल होता है। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, पड़ोसी लोग कहते हैं कि रिश्तेदार, अक्सर मैंने लोगों के मुंह से सुना कि आपका रिश्तेदार तो यदि कोई आपको प्रॉब्लम आएगी तो उसको आने में टाइम लगेगा, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपका पड़ोसी हमेशा आपके साथ में खड़ा है। अक्सर दलील देते हैं कुछ पड़ोसी ये, पर ये तो स्वार्थ हो गया ना फ्रेंड्स, कि हम ये सोचें कि ये पड़ोसी हमारे काम आएगा इसलिए हम इससे बना के रखें। मेरे हिसाब से तो पड़ोसी से वैसे ही बना के रखना चाहिए और अच्छे संबंध रखना चाहिए। ज़रूरत पर तो हर कोई एक दूसरे के काम आता है, लेकिन निस्वार्थ भाव से अपने पड़ोसी से बनाए रखना बहुत ही कम लोगों को आता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि इस पड़ोसी से हमारी ये ज़रूरत पूरी होती है तो हम इससे बना के रखें। कोई पड़ोसी अगर वीआईपी है तो लोग उसकी चमचागिरी तक करते हैं, जिससे कि किसी बड़े वट वृक्ष से कोई बेल लिपट कर और ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है, उसी तरह से उन्हें लगता है कि वो भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे, जो कि काफ़ी गलत होता है। मेरे हिसाब से किसी से भी रिश्ता निस्वार्थवश होना चाहिए और वही रिश्ता पाक और पवित्र रिश्ता होता है। ज़्यादातर केस में हमने देखा है कि लोग स्वार्थवश एक दूसरे से बना के रखते हैं, और मैंने बहुत लोगों को ऊंची और बड़ी बड़ी बातें कहते हुए भी सुना है कि पड़ोसी से बना के रखो, रिश्तेदार से बना के रखो, लेकिन मैक्सिमम केस में हमने ये देखा है कि किसी भी इंसान का बैरी उसका पड़ोसी ही होता है। छोटी छोटी बातों पर पड़ोसी आपस में झगड़ते हैं। ज़्यादातर केस में मैं अपना ही अनुभव बताती हूँ कि जब मैंने अपना मकान शिफ्ट किया तो मेरी एक पड़ोसन है, वो अक्सर मुझे ये कहा करती थी कि मेरे घर के जो गेट था पार्किंग, उसके बाहर कुछ कभी सूखी डंडियाँ पड़ी रहती थी, कभी कुछ पत्ते पड़े रहते थे, तो वो मुझे बोलती थी कि ये इसको हटाओ यहाँ से। तो मैंने उनको बोला कि ये हम नहीं डालते, पता नहीं कौन डालता है। खैर उसके बाद मैंने सीसीटीवी कैमरा लगवाया। बाद में मुझे पता चला कि जो पड़ोसन मुझे सजेस्ट करती थी कि ये सामान हटाओ, वो खुद ही डालती हुई दिखी। उनको नहीं पता था कि मेरे कैमरे लगे हुए हैं। उस कैमरे में मैंने देखा तो मुझे बड़ी हंसी आई। अब बताओ क्या करो ऐसे पड़ोसी का, बना के रखो या दूरी बनाए रखो। इसके अलावा पड़ोसी से अगर आप बना के रखते हो तो वो आपका शोषण भी बहुत करता है। यहाँ मैं ये नहीं कह रही आपको कि आप अपने पड़ोसी से बना के रखो, क्योंकि सबको एक लाठी से नहीं हाँक सकते। हो सकता है आपका पड़ोसी ऐसा ना हो, पर बहुत से केसेस में हमने ऐसा देखा है कि पड़ोसी ही पड़ोसी का सबसे बड़ा शत्रु होता है और वही उसके दुख का कारण होता है। बोलने में तो बड़ा अच्छा होता है, एक दूसरे के त्योहारों पर खाने पीने की चीज़ें भी भिजवाते हैं, लेकिन पक्के स्वार्थी होते हैं, सिर्फ अपने फ़ायदे को देखते हैं। पड़ोसी पर कोई मुसीबत आती है तो उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता है। कई इस तरह की पड़ोसी होते हैं। तो पड़ोसी भी एक बहुत बड़ा धर्म है, और यहाँ मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको ये नहीं कह रही कि आप अपने पड़ोसी पर अविश्वास करो। सभी पड़ोसी हमारे पड़ोसी जैसे नहीं होते, जैसा कि मैंने बताया। और ये तो एक पड़ोसी की बात बताई है, बाकी पड़ोसी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ही सपोर्टिंग है और हेल्पिंग है। भगवान की दया से कभी किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ी नहीं, लेकिन फिर भी व्यवहार में और बोलचाल में सभी लोग बहुत अच्छे हैं। इतना ही निभ जाए तो मित्रों बहुत अच्छा है। लेकिन पड़ोसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। स्वयं पड़ोसी के काम आए ऐसा उद्यम तो ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन आज के इस कलयुगी दौर में जो प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको देने जा रही हूँ वो ये है कि पड़ोसी को ठोक बजा के आप उससे दोस्ती करें। पड़ोसी बोलने में बहुत मीठा है, बहुत प्यारा है, इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो आपका हितैषी है। कई बार मीठा बोलकर लोग पीठ में छुरा भोंकते हैं। तो बड़ी बड़ी बातें करना मुझे नहीं आता है। बहुत से चैनल पर बहुत से लोग ये बोलते हैं पड़ोसी से बना के रखो, वो करके रखो, ये करके रखो। तो देखो, आज के इस कलयुगी दौर में आप किसी पर ब्लाइंड फेथ ना करें। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो पड़ोसी के घर पे भूल कर भी ना छोड़ें जब तक कि आप उनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि किसी भी बच्चे का या बच्ची का शोषण हो सकता है। आज के ज़माने में गंदी गंदी घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे में पड़ोसी पर बिल्कुल ब्लाइंड फेथ ना करें। अगर आपका रिश्ता बहुत सालों का है, आप उनको जानते हो, तो एक अलग बात है, तो मेरे कहने पर अविश्वास भी ना करें। यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हर किसी पर जब तक ठोक बजा के आप उसको परख ना लो, किसी पर भी आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप स्वयं अच्छे पड़ोसी ज़रूर बनो, ये मैं आपको ज़रूर प्रेरणा देती हूँ, क्योंकि मैं भी ये कोशिश करती हूँ कि मैं भी एक अच्छी पड़ोसी बनूँ और मेरे पड़ोसियों को जब ज़रूरत हो तो मैं उनकी मदद करूँ। और हमने ऐसा किया भी है। शादी से पहले की ही बात करें तो हमारे पड़ोसियों को अक्सर हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि उनकी जो बहू थी वो बहुत ही अपने आप को टॉर्चर फील करती थी। तो उनको जब भी हमारी हेल्प की ज़रूरत होती थी हम उनकी हेल्प किया करते थे। लेकिन दुख की बात यह कि जब भी
हमें ज़रूरत पड़ी उन्होंने कभी हेल्प नहीं की। एक एग्जांपल देती हूँ, हमारे पड़ोसी के घर पर शादी थी, उनके घर पे जगह कम पड़ रही थी।